हमने हमेशा सुना कि टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, लेकिन नई रिसर्च कहती है फोकस इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। क्या आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? वो क्या है जो आपको कोई काम करने के लिए मोटिवेट करता है? कंसंट्रेशन ऐसी स्किल नहीं है जो आप आसानी से पा सकते हैं, लेकिन कोई भी एक बार में घंटों तक कंसंट्रेट करना सीख सकता है। बदले में आप अपने मन के भटकने को कम कर सकते हैं, टाल मटोल की आदत को बंद कर सकते हैं और लेजर शार्प फोकस पा सकते हैं। आज की बुक समरी है लेजर शार्प फोकस, अ नो फ्लफ गाइड टू इंप्रूव्ड कंसंट्रेशन, मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी एंड फास्ट ट्रैक टू सक्सेस, जिसे लिखा है जोएना जेस्ट ने। जोएना जेस्ट एक ऑथर और एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने बिजनेस करते हुए डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग ली। उन्होंने अपने समय को अच्छी तरह से मैनेज करना सीखा। जोएना प्रोफेशनल्स को अलग अलग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके अपने मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी को फिर से पाने में मदद करती हैं। आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी लेजर शार्प फोकस बाय जोएना जेस्ट। आज के समय में अगर आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं तो आपको अनप्रोडक्टिव के रूप में देखा जाता है। लोग अक्सर एक समय में कई चीजें कर रहे होते हैं, जैसे आप अपना फोन इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्त से बात भी कर रहे हैं और साथ ही अपने काम से जुड़ी हुई कुछ चीजें फाइनलाइज भी कर रहे हैं। और इसके बाद भी लोगों को आश्चर्य होता है जब वो दिमागी रूप से थक जाते हैं। आपके दिमागी रूप से थक जाने का कारण है कि आप लगातार एक साथ बहुत सी चीजें कर रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी टाइम का 40% सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि आप एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट करते हुए एक मेंटल ब्लॉक का सामना करते हैं। इसे रोकने की जरूरत है। आपको एक समय में एक काम पर फोकस करना चाहिए। व्हाट इज फोकस एंड हाउ डज इट वर्क? इस चैप्टर के साथ इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। फोकस एक ऐसी चीज है जिसकी बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। फोकस करना मुश्किल है क्योंकि इसमें आपको किसी एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान बनाए रखना जरूरी है। फोकस बनाए रखना सबके लिए एक जैसा काम नहीं करता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फोकस कर पाना एक ऐसी स्किल है जिसे आपको हर दिन सीखने और सुधारने की जरूरत है। आपकी सिचुएशन, स्किल्स और माहौल का भी इस पर बहुत असर पड़ता है। फोकस दो तरह के होते हैं, ऑटोमेटिक अटेंशन और इंटेंशनल अटेंशन। ऑटोमेटिक अटेंशन हमारे आसपास के खतरों को भांपने के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह का फोकस अक्सर अचानक होने वाली चीजों की ओर जाता है, जैसे रोशनी का चमकना और अचानक किसी आवाज का होना। ऑटोमेटिक अटेंशन आपको पेट की परेशानी या सर दर्द होने पर भी अलर्ट करती है। इंटेंशनल अटेंशन तब होता है जब आप किसी चीज पर फोकस करना चाहते हैं। इसका टाइम स्पैन 10 मिनट से ज्यादा नहीं होता। यह ज्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप थोड़ी सी मेहनत और कोशिश से इस टाइम को बढ़ा सकते हैं। सेटिंग गोल्स, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर बेटर फोकस एंड हाउ टू डू इट। आप सभी गोल को सेट करने और इसके अलग अलग टाइप के बारे में अच्छे से जानते हैं। आपने न जाने कितनी बार स्मार्ट गोल्स और इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में सुना है, लेकिन गोल सेट करने का बेहतर फोकस से जुड़े होने का एक कारण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी चीज में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि आप कहां होना चाहते हैं। क्या आप अपने फोकस स्किल को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन आपका कोई एम नहीं है, तो ये आपके स्किल को बर्बाद करना होगा। यह कहने की भी जरूरत नहीं है कि आपको इसका कोई सॉलिड रिजल्ट नहीं मिलेगा। गोल सेट करना आपको साफ देखने में मदद करता है। लेजर शार्प फोकस के लिए गोल सेट करने के लिए ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने खुद के लिए मीनिंगफुल गोल सेट कीजिए। ज्यादातर समय आपके गोल्स आपके खुद के नहीं होते हैं। हो सकता है कि आपने वो गोल सेट किए हों जो आपके पेरेंट्स या टीचर्स ने सुने हों। ऐसा लग सकता है कि आप उन गोल्स पर जबरदस्ती काम कर रहे हैं। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये गोल्स आपके लिए मीनिंगफुल बन जाएं? आप उन्हें रीफ्रेम कीजिए। जैसे आपके पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि आप डॉक्टर बने। हालांकि ये गोल आपने नहीं चुना है, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर बनने के गोल को फिर से रीफ्रेम किया जा सकता है। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने क्योंकि डॉक्टरों को काम हमेशा आसानी से मिलता है। इससे आप फाइनेंशियली मजबूत हो सकते हैं, लेकिन आप बचपन से ही कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे। हो सकता है कि आप बड़े होकर पेंटर या आर्टिस्ट बन जाते। अगर आप अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं तो डॉक्टर बनने के गोल को रीफ्रेम कीजिए। आप इसे
लोगों के लिए कुछ करने के मौके के रूप में देख सकते हैं। आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो हॉस्पिटल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप बीमारों को लंबी जिंदगी जीने में मदद कर सकते हैं। दूसरा, अपने गोल्स को पॉजिटिव स्टेटमेंट के रूप में तय कीजिए। वो गोल्स जिनमें पॉजिटिविटी होती है, उसे पाने के चांस भी सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आप अपने फोन पर कितना समय बर्बाद करते हैं। यह कहकर गोल मत बनाइए कि आप अपना फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बजाय कहिए कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फोन का इस्तेमाल समझदारी से करेंगे। क्या आपको ना कहने में मुश्किल होती है? यह मत कहिए कि आप लोगों की मदद करना या उन्हें हां कहना बंद कर देंगे। इसके बदले खुद से एक वादा कीजिए कि आप उन प्रोजेक्ट्स को ज्यादा अहमियत देंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा, एम्बिशियस गोल सेट कीजिए। इंग्लिश में कहावत है, स्काई इज द लिमिट, जिसका मतलब है कि हासिल करने की कोई सीमा नहीं होती। चैलेंजिंग गोल्स रखने से खुद को मत रोकिए। अगर आप इसे पा लेते हैं तो पक्के तौर पर आपको गर्व महसूस होगा। लेकिन बस इतना ही नहीं, इससे आपकी सेल्फ एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब है अपनी काबिलियत या कैपेबिलिटी पर विश्वास होना कि आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सेल्फ एफिशिएंसी आप किसी काम को कितने अच्छे से कर सकते हैं इसका फैसला करती है। अगर आप में सेल्फ एफिशिएंसी ज्यादा है तो आप अपने लिए चैलेंजिंग गोल्स बनाते रहेंगे। चौथा, यह पक्का कीजिए कि आपके गोल्स स्मार्ट हैं। आपके गोल्स को स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइमली होना चाहिए। यह सिर्फ आपके गोल्स को क्लियर और पक्का ही नहीं बनाता है, बल्कि आपके फोकस को भी शार्प करता है। स्पेसिफिक, आपके पास अपने गोल से जुड़े कब, कहां, क्यों, कैसे, कौन जैसे सवालों का जवाब होना चाहिए। जैसे आप अपने नॉवेल का 50% पूरा करना चाहते हैं। बेशक यहां कौन के जवाब में आप हैं जो इसे लिखेंगे, क्या के जवाब में नॉवेल है जिसे आप लिखेंगे, और आप इसे कहां लिखेंगे का जवाब है कि या तो घर पर या ऑफिस में। कब लिखेंगे का जवाब है हफ्ते के हर दिन। आखिर में आप नॉवेल लिख रहे हैं क्योंकि यह वो चीज है जो आप हमेशा से करना चाहते थे। मेजरेबल, आप अपनी प्रोग्रेस को कैसे मेजर करेंगे। आप एक दिन में कितने शब्द लिखेंगे, क्या ऐसे मेजर करेंगे या कितने घंटे आपने लिखते हुए बिताएंगे इसके जरिए करेंगे। यह हमेशा पक्का कीजिए कि आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हैं। यह आपको मोटिवेट करेगा और संतुष्ट महसूस करवाएगा। अटेनेबल, खुद को आंकने के लिए समय निकालिए। क्या आपके पास अपना गोल पूरा करने के लिए स्किल, नॉलेज और एजुकेशन है? अगर आपका गोल पूरा करने में कोई रुकावट है तो क्या आप उस रुकावट को पार करने के लिए तैयार हैं? रियलिस्टिक, आपको अपने गोल को पाने का रास्ता जितना भी आसान और छोटा लगे, उसे कम मत समझिए। ज्यादातर नए एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि जॉब और उनके साइड बिजनेस को एक साथ करना आसान होगा। उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं होता कि यह कितना थकाने वाला है। इसके लिए आपके गोल का आपके शरीर, दिमाग और इमोशंस पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में सोच लें। फिर आपके गोल को पूरा करने के लिए एक रियल डेट तय कीजिए। टाइमली, टाइमली यानी कि एक डेडलाइन बनाइए। डेडलाइन असल में आपको अपने गोल से जुड़े काम को पूरा करने के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन डेडलाइन होने का एक नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। पांचवा, बड़े गोल से शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। आपका अंतिम गोल क्या है? क्या वो कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको शक है कि आप उसे पा सकते हैं? क्या एक ये बड़ा डराने वाला गोल है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे बस कागज पर लिखिए और बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए, या आप किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। इसमें छोटे गोल या माइलस्टोन्स भी हो सकते हैं जो आपके बड़े गोल को पूरा करने के लिए जरूरी हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, मोटिवेशन। टू मोटिवेट और नॉट टू मोटिवेट। गूगल पर मोटिवेशन वर्ड ढूंढने की कोशिश कीजिए। इसमें कोई शक नहीं है कि वहां इसके लाखों रिजल्ट्स होंगे। मोटिवेटेड रहने के आर्टिकल से लेकर उन वॉलपेपर्स तक जो आप लॉक स्क्रीन के रूप में सेट कर सकते हैं या आप अपने बिस्तर के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। यह खुद ब खुद मान लिया गया है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है, लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन भरोसेमंद चीज नहीं है और आप इसके बिना भी पक्के तौर पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। मोटिवेशन महसूस करने के बारे में है।
अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या यह समरी सुनकर या पढ़कर आप मोटिवेट हुए, तो आप कहेंगे हां जरूर। लेकिन अगर आप मोटिवेट नहीं हुए तो क्या होगा? तब आप क्या कर सकते हैं? मोटिवेशन फीलिंग्स के बारे में है। ये कॉम्प्लेक्स होती हैं और हर दिन बदलती हैं। मोटिवेशन आती जाती रहती है। आप में मोटिवेशन को लेकर प्रॉब्लम है या नहीं, उसका पता लगाने के लिए 2 सवाल हैं। सबसे पहले खुद से सवाल कीजिए कि आपको जो काम पसंद है वो करने के बजाय आप ये काम क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल है कि आप जो काम अभी कर रहे हैं उसे डिस्क्राइब कीजिए। अगर आप आलसी, बोर्ड, अनइंस्पायर्ड महसूस कर रहे हैं और अगर आपको रिजल्ट की परवाह नहीं है, तो हो सकता है कि आपको मोटिवेशन को लेकर प्रॉब्लम हो। यह हमेशा याद रखिए कि मोटिवेशन लगातार नहीं बनी रहती है। हो सकता है कि शुरू में इस काम को लेकर आप इंटरेस्टेड हों, लेकिन बाद में यह आपको बोझ महसूस होने लगा हो। तो आप इस काम के साथ आगे कैसे बढ़ेंगे? और अब कंक्लूजन, यानी कि जो कुछ भी अभी तक पढ़ा और सुना, उसके की पॉइंट्स हम रिवाइज करेंगे। आपने इस समरी में आपके फोकस को लेजर शार्प करने में मदद करने वाले फैक्टर्स के बारे में सीखा। ये सिर्फ एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल या हमेशा मोटिवेटेड होने के बारे में नहीं है। सबसे पहले आपने सीखा कि फोकस क्या है। फोकस होने का मतलब है एक ही काम पर लंबे समय तक ध्यान लगाए रखना। दूसरा, आपने सीखा कि अपना फोकस बनाए रखने के लिए गोल सेट करना जरूरी है। एक गोल बनाना आपको यह समझने में मदद करता है कि क्या काम समय की बर्बादी है और किस चीज में समय लगाना सही है। एक मीनिंगफुल गोल सेट कीजिए और यह पक्का कीजिए कि वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो। तीसरा, आपने सीखा कि मोटिवेशन अच्छी चीज है, लेकिन अपने गोल्स को पूरा करने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा एक जैसी नहीं बनी रहती, ये हर दिन बदलती रहती है। चौथा, आपने सीखा कि अपने इमोशंस का इस्तेमाल करके कैसे फोकस करना है। इमोशंस पावरफुल होते हैं और वो आप पर हावी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं तो आप हर काम बहुत जल्द पूरा कर सकते हैं। और अगर आप इस समरी में बताए गए सिद्धांतों का पालन करते हैं तो दैट इज फॉर श्योर कि सफलता आपके गले का हार होगी। सक्सेस इज सर्टेन फॉर यू। कौन सा लर्निंग पॉइंट इस समरी में आपका दिल छू गया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपके लिए अवेकनिंग या बल्ब ऑन मोमेंट था? उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि आप उस पॉइंट को हमेशा याद रखें और दूसरे भी उस पॉइंट से बहुत कुछ सीख सकें। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत जल्द एक नई बुक समरी लेकर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।